गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ खुदावंद के फ़ज़ल से। तो देखें आज काफ़ी मौसम ख़राब हुआ हुआ है यहाँ पे। काफ़ी बारिश हो रही थी यहाँ पे, काफ़ी तेज़ रात से ही हमारे इलाके में बारिश हो रही थी। तो ये मंज़र जो है ये हमारी फ्रंट डोर वाली साइड पे जो खिड़की है वहाँ से ये मंज़र नज़र आता है। और ये दूसरा मंज़र जो है ये हमारे बैक साइड की, ये जो मंज़र अब आप देख रहे हैं ये बैक साइड पे है, बैक यार्ड है। यहाँ पे एक छोटा सा जंगल है पिछली साइड पे। यहाँ पे काफ़ी जंगली जानवर भी रहते हैं। तो मैंने बहुत सारे कभी कभी देखे हैं, सांप भी, बत्तख भी यहाँ पे रहती है। एक बच्चों के साथ मैंने उसे देखा था। तो ये देखें काफ़ी प्यारा मौसम हुआ है। बादल बहुत ज़्यादा थे, बहुत। और बता रहे हैं मौसम में कि पूरा एक हफ़्ता जो है ना वो बारिशें ही रहेंगी। हमारे इलाके में जो है मुसलसल तकरीबन बारिशें होती रहती हैं, सारा साल ही बारिशें होते हैं। और इसी तरह हम लोग रहते हैं। और यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती हैं, स्किन के इश्यूज़ भी होते हैं, और इसके ना विटामिन डी उनको नहीं मिलती। तो चलें दिन का आगाज़ करते हैं। मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि मैंने पैनकेक खाने हैं, तो इसने एक अंडा तोड़ा है। इसको अंडा तोड़ के जो है ना फेंटने का और बैटर मिक्स करने का बड़ा शौक है। खाना तो इसने बहुत कम होता है, लेकिन इसको ये होता है कि मैं बैटर जो है ना वो मिक्स करूं। केक भी बनाना होता है इससे यही होता है कि बैटर मैंने मिक्स करना है। तो एक अंडा और थोड़ा सा दूध जो था वो हम लोगों ने फेंट लिया था। और हम लोग इस्तेमाल करते हैं हंगरी जैक का पैनकेक। हर एक की अपनी पसंद है, लेकिन मेरे घर में जो है वो हंगरी जैक का पाउडर जो है वो इस्तेमाल होता है, और ये बच्चे वही खाते हैं। मैंने एक दफ़ा लेके आई थी, एक और था पता नहीं कोडेक मिक्स का ना, तो इन बच्चों ने वो पसंद नहीं किया। तो फिर मैंने दोबारा बुलाना बंद कर दिया और फिर मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। तो बैटर जो था फिर मैंने इसे कहा था मैं खुद ही बना लूँगी, अब आप बाहर चले जाओ। इसको मैंने बाहर भेज दिया। पानी गर्म हो चुका था चाय का, तो मैंने कहा मैं चाय भी बना लूँ अपनी साथ साथ। चाय के बगैर तो चल भी नहीं सकते। मैं बहुत ज़्यादा नहीं पीती, मतलब स्ट्रॉन्ग चाय नहीं पीती, लेकिन फिर भी आदत जब हो जाती है तो फिर अच्छा लगता है। तो मेरे बच्चे जो थे वो मुझे तंग कर रहे थे। वो सुबह सुबह ना पीते हैं जूस की बॉटल। तो मैं इनको एप्पल जूस में भी थोड़ा सा पानी जो है वो मिक्स करके देती हूँ। और आपने देखा होगा कि मैंने माइक्रोवेव में उसे रख दिया। मेरे बच्चे जो हैं ये भी जो है ना ये रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा और इनको चाहिए होता है कि वार्म हो, तो फिर ये पियेंगे जूस भी ना। अंडे उबल चुके थे तो मैंने फिर ना इनके पैन केक जो थे ना वो बनाने थे। मुझे ये था कि ये बहुत ज़्यादा इनको भूख लगी हुई है, तंग कर रहे हैं मुझे बार बार आके, तो मैं इनके पैन केक बना दूँ इन्हें। तो खैर ये दोनों जो है ना इनको ये होता है कि हमें मिक्की माउस की शक्ल के जो है ना वो पैनकेक चाहिए। अब आप देखिएगा, ये मैंने इनके कान बनाए, ये मैंने इसका मुंह बनाया, और ये इसका पेट पूट मैंने जो कुछ भी था ना बना के। अब आप लोगों ने देख लेना कि कौन सी शक्ल इख्तियार हुई है इसकी। लेकिन मेरे बच्चे जो है ना उनको यही होता है कि हमें जो है ना वो मिक्की माउस का पैनकेक चाहिए। तो खैर कान जो है इनको नज़र आने चाहिए। तो मैंने ये जो पिंक प्लेट जो आपने देखी ये मैंने एबी के लिए तैयार की थी। एबी को हर चीज़ होती है, उसको ये होता है कि मुझे पिंक प्लेट में दें। तो ये पैनकेक जो था मेरे पास बैटर थोड़ा ज़्यादा बच गया हुआ था, तो मैंने कहा मैं अब कहाँ पे करती रहूँ। तो मैंने ना ये बड़ा सारा बना दिया। तो वो उसकी पेट की जगह पे पता नहीं क्या बन गया था पैनकेक की शक्ल। तो मैंने कहा अच्छा जोल को कान नज़र आने चाहिए, उसको ये पता लगेगा कि मिक्की माउस का पैनकेक है। लेकिन जब मैंने ये बनाया तो मुझे एबी कहना शुरू हो गई कि नहीं मामा मुझे ये वाला पैनकेक चाहिए। नॉर्मली लोग जो हैं वो पैनकेक छोटे छोटे बनाते हैं, लेकिन मुझे ये होता है कि चलो खाने हैं 2-3 बनाऊंगी तो एक ही दफ़ा मैं एक बड़ा सारा बना के दे देती हूँ, तो पेट भर के ये खा लेंगे। लेकिन ये भी बचा छोड़ते हैं, पूरा खाते नहीं हैं। इनको बटर भी बड़े शौक से चाहिए होता है। मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि ये, मैं किचन में थी और ये बाहर बैठा अपनी कारस्तानियाँ कर रहा था। उसने स्टूल पकड़ा, स्टूल के ऊपर खड़ा होकर लोशन निकाल के तो अपने मुंह पे लगा रहा था। नाश्ता मेरा तैयार हो गया। ये देखे मैंने उसका स्विच कर दिया था पैनकेक पिंक में, वरना उसने मुझे भी नाश्ता नहीं करने देना था। तो फिर मैंने थोड़ा सा सिरप जो था वो डाल दिया था। वो मुझे कह रही थी मुझे सिरप चाहिए। तो नाश्ता मेरा हो गया। मेरी थोड़ी सी लॉन्ड्री जो थी वो पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा मैं आपसे ये भी शेयर करूं। ये मशीनें इस तरह की हैं कि इसमें सिर्फ आपने कपड़े डालने और थोड़ा सा जो है वो मैं टाइड लिक्विड जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। और मैंने बाकी सारी सेटिंग की होती है, तो सिर्फ 2 बटन दबाने होते हैं, ख़ुद ही पानी आता है और ख़ुद ही कपड़े वॉश होते हैं और ख़ुद ही वो जो है नुचड़ जाते हैं इसके अंदर। तो मैं आगे चल के शेयर करूँगी कि कैसे फिर कपड़े सूखते भी हैं। तो हम लोगों ने जाना था रोशनी को लेने, तो बच्चों को लेके मैं बाहर आ गई थी।
तो ये झोल जो था बारिश में खुद ही चलता जा रहा था, मस्तियाँ कर रहा था। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। ये हमारी कार है। तो मुझे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तूने ड्राइव करनी है या मैं ड्राइव करूं। मैंने कहा नहीं, आप ड्राइव करो, मैंने वीडियो बनानी है। तो ये देखें, मेरा शहज़ादा देखो, रब ज़िंदगी तंदुरुस्ती दवे, दुआ किया करे इसके लिए। मेरे सब बच्चों के लिए दुआ किया करें। ये मेरा एक ही बेटा है, मेरी 3 बेटियां और 1 बेटा है मेरा। तो चलें मैं आपको दिखाऊं। गाड़ी हमने निकाली तो हम लोगों ने थोड़ा सा कचरा फेंकना था। तो मेरे हस्बैंड ने जब देखा कि कचरे का ये हालत, मुझे कहते हैं नहीं, हम लोगों ने नहीं फेंकना, हमने इस तरह गदरी और डालना। तो फिर मैं आपसे, ये दोनों पीछे लड़ रहे थे। मैंने कहा मैं आपको ये भी दिखाऊं। ये दोनों पीछे लड़ रहे थे, वो उसको चिप्स नहीं दे रहा था, खुद ही पूरे पैकेट पे कब्जा करके बैठा हुआ था। तो ये देखें, रोशनी को हम लेने जा रहे थे। तो सिग्नल, मैं इनसे कह रही थी कि ये ग्रीन है, तो ये दूसरी साइड से क्यों गाड़ियाँ आती जा रही हैं। तो फिर मुझे इन्होंने बताया कि नहीं, एरो नहीं है वहाँ पे। जब ये एरो ऑन होगा, ग्रीन एरो आएगा, तो तब हम लोग जो हैं वो क्रॉस कर सकते हैं ना ये सड़क। तो तब मुझे समझ आया। मैं भी गाड़ी चलाती हूँ, लेकिन मैं बहुत कम, मैंने ये कह लें कि मैंने 2 साल से गाड़ी चलाना शुरू किया, लेकिन मैं तभी गाड़ी चलाती हूँ मोस्टली जब ये मेरे साथ होते हैं। बहुत कम मैं गाड़ी लेके जाती हूँ अकेली। तो मुझे अभी भी जो है वो बहुत सारे रूल्स का नहीं पता। तो खैर ये उसकी सड़क थी, ये उसकी सड़क पे हम लोग आ गए थे, स्कूल वाली सड़क पे। तो यहाँ पे 20 की स्पीड से जो थी वो गाड़ी चलानी होती है, क्योंकि जब स्कूल को छुट्टी होती है तो इनके कैमरे लगे होते हैं हर तरफ। अगर आप 20 से ज़्यादा की स्पीड पे गाड़ी चलाओ तो वो टिकट दे देते हैं आपको। मेरे हस्बैंड बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते हैं और मुझे बड़ा डर लगता है। जब भी मैं इनके साथ बैठी हूँ, मेरी तो गाड़ी में इनसे लड़ाई होती रहती है कि मैं जिधर मरना, मैं हार्ट अटैक ना नहीं मरना तुसी इन्नी तेज़ गड्डी चलाते हो। तो खैर इनसे ये थी उसकी, मैं आपको दिखा रही थी। काफ़ी बारिश हो रही थी, मैं बाहर से नहीं मैंने वीडियो बनाई। जिस दिन मौसम सही होएगा तो मैं आपसे शेयर करूँगी। ये देखिए, रोशनी आ गई थी। तो रोशनी, इसके बारे में मैं आपको आगे चल के डिटेल में बताऊंगी। आज रोशनी हमारे पास थी, और रोशनी जो थी ट्यूसडे को, एवरी अदर ट्यूसडे जो हमारे पास आती है, स्कूल के बाद हम इसको पिक करते हैं और फिर 7 बजे इसको इसकी मम्मा के घर पे छोड़ देते हैं। तो एबी के बाल थोड़े से लंबे हुए हुए थे, तो मैंने कहा कि चलो इसकी कटिंग करा लें। ये पीछे रोशनी बैठी हुई थी, तो मैंने उनसे बात की थी। मैंने कहा मैंने वीडियो बनानी है। तो वो मुझे कह रही थी कि हाँ आप बना लो, लेकिन आप मुझे नहीं दिखाना। तो फिर मैंने जो था, मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स जो थे वो बनाए थे। तो एबी जो थी वो उससे लड़ रही थी, बातें कर रही थी। उससे कह रही थी आप मेरे बाल खींच रही हो, आप मेरी कान खींच रही हो। और ये देखें, बड़ी प्यारी लग रही थी, उसकी लुक आ गई थी। तो मैंने कहा चलो बच्ची है, इसके बाल जो हैं वो संभाले तो जाते नहीं हैं। खैर जब मैं घर पे आई तो लॉन्ड्री जो थी वो डन हो गई हुई थी। मैंने कहा आपसे शेयर करूं कि ये देखें, बिल्कुल सूख के कपड़े जो हैं वो ऐसे हो गए हैं। तो इसमें मैं सिर्फ स्विच कर दूंगी। मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मैं कपड़े निकाल रही थी। तो फिर मुझे डिफ़िकल्टी हो रही थी। फिर मैंने कहा मैं बंद करके ना तो फिर ही स्विच करती हूँ। तो अभी मैं जो है वो थोड़ी देर में बंद कर दूँगी, क्योंकि मुझे मुश्किल हो रही थी। ये देखें, फिर मैंने आपको दिखाया सारे कपड़े जो थे फिर मैंने शिफ्ट किए। और ये इसी तरह फिर एक बटन जो है वो दबा देना है टाइम फिक्स करके, और कपड़ों ने खुद ही सूख जाना है, और बाद में आप निकाल के उनको तय कर लो। तो मौसम बड़ा अच्छा था, तो मैंने सुबह ना मैरिनेट किया हुआ था चिकन। आप इसको चिकन पकौड़ा कह लें या कोई चिकन स्नैक्स कह लें। कोई ख़ास मसाले नहीं मैं इसमें डालती। तो मुझे ये होता है कि मेरे बच्चे जो है ना वो खा लें। तो मुझे अब मौसम के लिहाज से मुझे भी थोड़ी सी भूख लग रही थी और दिल कर रहा था कुछ खाने को, स्नैक्स वगैरह। तो मैंने ना मैंने मैरिनेट करके ये जो था मैंने चिकन रखा हुआ था, तो मैंने इसमें ना बना लिया। मेरे पास ये कढ़ाई है, बड़ी अच्छी कढ़ाई है, और इसको मैं इस्तेमाल करती होती हूँ। कभी मैं कढ़ाई गोश्त बनाना हो या कोई चीज़ भी ऐसी इस्तेमाल करनी हो, पकौड़े वगैरह बनाने, तो ये पीतल की कढ़ाई है, बड़ी अच्छी है। तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। पुरानी है लेकिन बड़ी कारआमद है। तो मैंने इसमें चिकन जो था वो डाल लिया, और फिर इंजॉय कर रहे थे। रोशनी आई हुई थी, उससे बातें शातें हो रही थी। तो मैं उससे भी पूछ रही थी, एडिटिंग का मुझे ज़्यादा नहीं पता, तो मैं उससे पूछ रही थी। वो मुझे बता रही थी कि मामा ऐसे नहीं, ऐसे एडिटिंग और भी आप कर सकती हैं, इससे आपको और भी ज़्यादा इजी हो रहा है। तो इस वीकेंड पे हमारे पास आएगी रोशनी। फ्राइडे को हम लोग उसे पिक करेंगे, मैं आपसे शेयर करूँगी आगे भी। और फिर वो
जो है आप आगे आगे चल कर आपको मैं बताऊंगी कि रोशनी एक्चुअली मेरे हस्बैंड की एक्स वाइफ से है। तो ये एवरी अदर वीकेंड हमारे पास आती है, विज़िट करती है, और एवरी अदर ट्यूसडे जो है वो हमारे पास, हम इसे स्कूल से लेके आते हैं, तो चंद घंटों के लिए ये हमारे पास आती है मिलने के लिए। तो एक जो था वो राउंड मेरा रेडी हो चुका था, ये मैंने दूसरा राउंड डाला, लेकिन मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त मांगूंगी। मैं चाय और पकौड़े खाने लगी हूँ, इसके साथ ही आपसे इजाज़त मांगती हूँ। अगले व्लॉग तक खुदा हाफिज़, खुदावंद आपको खुश रखे, हमें दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।